अस्सलाम वालेकुम, महा सरफराज हियर। आज हम पीपीएससी की तरफ से कंडक्ट किए जाने वाले एक पास्ट पेपर को लेंगे। उसके अंदर जो साइंस के क्वेश्चंस हैं उनका करेक्ट आंसर देखेंगे और उनसे रेलिवेंट और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन, इसका करेक्ट आंसर है सॉलिड। मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, साउंड जो है ये एयर और वाटर की निस्बत सॉलिड में से ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करती है या करता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे के नज़दीक होते हैं ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू एयर एंड वाटर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका करेक्ट आंसर है स्पीड। ओके, आप लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर जो है ये एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड इनफ होता है, ठीक है। लेकिन वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए ना सिर्फ मैग्नीट्यूड बल्कि एक डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। अब स्केलर की जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं उनमें से एक है लेंथ, दूसरा है मैस, तीसरा है टाइम। वेक्टर में से देखें, वेक्टर क्वांटिटीज़ की एग्जांपल्स कौन कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब एमसीक्यूज़ को दोबारा देखें तो इसका करेक्ट आंसर मैंने आप लोगों को बताया था स्पीड। अब देखें, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन जो है ये तो हो गई वेक्टर क्वांटिटीज़, तो करेक्ट आंसर क्या बनता है? स्पीड, ठीक है। स्पीड को हम कहते हैं एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्पीड इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है नोबेल प्राइजेज आर डिवाइडेड इन हाउ मैनी फील्ड्स, इसका करेक्ट आंसर है 6। यहाँ पर क्वेश्चन में आप लोगों से वो ये पूछना चाह रहा है कि नोबेल प्राइजेस कितनी फील्ड्स के अंदर दिया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है 6, यानी कि 6 फील्ड्स के अंदर दिया जाता है। उन फील्ड्स के नेम देख लें आप लोग, लिटरेचर, मेडिसिन, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, पीस एंड इकोनॉमिक्स। उसके बाद एक पीपीएससी एक और आप लोगों से क्वेश्चन पूछती है कि एफपीएससी वो ये पूछती है नोबेल प्राइजेस का फाउंडर कौन है, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए अल्फ्रेड नोबेल इज़ फाउंडर ऑफ नोबेल प्राइजेस, ठीक है। फिर वो आप लोगों से कभी ये भी पूछ लेते हैं कि इसका फाउंडेशन ईयर क्या है, तो वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए 1895, ठीक है। फिर वो ये भी पूछ लेता है कि नोबेल प्राइजेस को अवार्ड करना कब शुरू किया गया था, यानी कि उनको देना कब, किस ईयर में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। वो है 1901। यहाँ पर आप लोगों को समझना पड़ेगा कि बुनियाद नोबेल प्राइजेस की 1895 में रख दी गई थी, लेकिन उनको दिया जाना कब स्टार्ट किया गया था? 1901 के अंदर, ठीक है। उसके बाद पूछा है वो अक्सर आप लोगों से ये भी पूछ लेता है कि दी फर्स्ट नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स वाज अवार्डेड इन विच ईयर, तो इसका करेक्ट आंसर है 1969। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो लिटरेचर है, मेडिसिन, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड पीस, ये पहले जो 5 फील्ड्स हैं इनके अंदर नोबेल प्राइजेज़ शुरू से देते आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि 1901 से। लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर जो नोबेल प्राइजेज़ हैं उनको देना किस ईयर में स्टार्ट किया गया? 1969 के अंदर, ठीक हो गया। उसके बाद देखें, जितनी भी ब्लू कलर की फील्ड्स हैं जिनमें से है लिटरेचर, मेडिसिन, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स, इनके जो नोबेल प्राइजेज़ हैं वो दिए जाते हैं स्वीडन के अंदर, ठीक हो गया। लेकिन जो रस्टी कलर का पीस लिखा हुआ है, पीस का जो नोबेल प्राइज़ है वो दिया जाता है नॉर्वे के अंदर, ठीक हो गया। ओके, यहाँ पर एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि अल्फ्रेड नोबेल किस चीज़ का इन्वेंटर है? वो है डायनामाइट, ठीक है। डायनामाइट एक एक्सप्लोसिव है। उसके बाद है FAO स्टैंड्स फॉर, इसका करेक्ट आंसर है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। FAO जो है ये कब फाउंड हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 के अंदर। ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और फाउंडेड एट क्यूबेक सिटी, कनाडा, ठीक हो गया। क्यूबेक सिटी कहाँ पर है? कनाडा के अंदर। उसके बाद है इसका हेडक्वार्टर FAO का कहाँ पे है? रोम, इटली के अंदर। आप लोगों को यहाँ पर एक और क्वेश्चन भी बता देती हूँ कि रोम जो है ये इटली का कैपिटल है और रोम के अंदर एक छोटा सा शहर है जिसको कंट्री का दर्जा दिया गया है, उसका नेम है वेटिकन सिटी, ठीक है। वेटिकन सिटी इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक हो गया। उसके बाद है एलिमेंट प्रेजेंट इन लार्जेस्ट अमाउंट इन ह्यूमन बॉडी, इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन। ये साइड पे 2 और MCQs लिखे हुए हैं। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन। उसके बाद है मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, इसका करेक्ट आंसर है एल्यूमिनियम, ठीक हो गया। अच्छा, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स, इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन, ओके। ऑक्सीजन और अर्थ क्रस्ट के अंदर जो अबंडेंट एलिमेंट है वो कौन सा है? ऑक्सीजन। आप लोगों को पता होना चाहिए यूनिवर्स में कौन सा है? हाइड्रोजन। और जो है मेटल अबंडेंट कौन सी है अर्थ क्रस्ट में?
एलुमिनियम। उसके बाद है कुकिंग ऑयल कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी बाय द प्रोसेस ऑफ, इसका करेक्ट आंसर है ए, हाइड्रोजनेशन। आप लोगों को पता है कि विटामिन ई और विटामिन सी जो विटामिन ई और विटामिन सी जो है इनको क्या कहा जाता है, इनको एंटीऑक्सीडेंट्स कहा जाता है, ठीक है। विटामिन सी इज़ आल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड वाइल विटामिन ई इज़ आल्सो नोन एज टोकोफिरोल। उसके बाद है एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, इसका करेक्ट आंसर है ए, पास्कल। ये साइड पे लिखा हुआ है एनर्जी का यूनिट क्या है, एसआई यूनिट वो है जाउल, ठीक हो गया। एनर्जी क्या है, एनर्जी होती है द एबिलिटी टू डू एनी वर्क, ठीक है। द एबिलिटी टू डू वर्क इज़ नाउन एज एनर्जी। एनर्जी का बार बार आप लोगों से यूनिट भी पूछा जाता है, आप लोगों ने याद रखना है, जाउल जो है ये एनर्जी का यूनिट है। और ऊपर वाला एमसीक्यू जो है वो मैं आप लोगों को बता के आई हूँ, उसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजनेशन। और विटामिन ई एंड विटामिन सी आर आल्सो नाउन एज एंटीऑक्सीडेंट्स। उसके बाद है दी इन डिसिप्लिनरी स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, इसका करेक्ट आंसर है डेमोग्राफी। मतलब कि वो ये पूछना चाह रहा है ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी को हम क्या कहते हैं, डेमोग्राफी। उसके बाद है आपको पता है कार्टोग्राफी क्या होती है, कार्टोग्राफी एक ऐसी स्टडी है या एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर हम मैपिंग या जो हमारे मैप्स होते हैं उनकी मेकिंग को स्टडी करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन ज्योग्राफी एंड जियोलॉजी। अच्छा, आप लोगों को मैंने बताया था एक ग्लोब है जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, दैट इज़ नाउन एज अर्थ, ठीक है, यानी कि वो एक प्लेनेट है। उसकी जो ऊपर वाली सरफेस है उसके ऊपर तो हम लोग रह रहे हैं ना, लेकिन मैंने ये भी बताया था कि उसको इनर साइड से यानी अंदर से 3 लेयर्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, ठीक है, जिसके अंदर था कोर, मेंटल और अर्थ क्रस्ट या क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ये 3 लेयर्स है अर्थ की। तो अगर तो हम अर्थ के ऊपर वाली जो है सरफेस उसको स्टडी करते हैं तो उसको हम कह देते हैं ज्योग्राफी, ठीक है। लेकिन अगर हम अर्थ से नीचे जो है उसको डिस्कस करते हैं तो हम उसको कह देते हैं जियोलॉजी, ठीक हो गया। अगर तो अर्थ क्रस्ट से ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं तो ज्योग्राफी, अगर नीचे से कर रहे हैं तो जियोलॉजी। जियोलॉजी जो है इसको स्टडी ऑफ रॉक्स भी कहा जाता है। उसके बाद है डैश इज़ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्सनस लाइफ, इसका करेक्ट आंसर है बायोग्राफी। अच्छा, अगर कोई किसी दूसरे की लाइफ को लिखता है, बुक को लिखता है किसी की लाइफ पे, तो उसको कह देते हैं बायोग्राफी। लेकिन अगर कोई अपनी लाइफ को खुद ही लिख लेता है तो उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। उसके बाद है पाकिस्तान कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट ऑन, इसका करेक्ट आंसर है ए, 22 मई 1998। और कहाँ पर किया था, चागी बलूचिस्तान के अंदर। उसके बाद है ग्लेशियर इज़ आ शीट ऑफ आइस, इसका करेक्ट आंसर है बी, स्लो मूविंग। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है हाईएस्ट ग्लेशियर इन पाकिस्तान, तो इसका करेक्ट आंसर है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर की कभी कभी वो ये भी पूछ लेता है कि लेंथ क्या है, तो सियाचिन ग्लेशियर की जो लेंथ है वो है 76 किलोमीटर, 76 किलोमीटर, ठीक हो गया। आज के लिए इतना ही था। कोई सजेशन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।